जब आप अपनी मेंटल नॉइज को कम करोगे तो कुछ प्रकृति सिग्नल देगी आपको। प्रकृति की इंटेलिजेंस आपसे बात करना चाहती है। यहाँ आप इंट्यूटिवली, स्टीव जॉब्स की कहानी पता है, वो भारत आए, क्या किया उन्होंने भारत आए? वो गए नीम करोली बाबा के आश्रमों में उन्होंने यही विद्या सीखी। एक लेवल पे देखो तो दुर्भाग्य है कि हम ध्यान जैसी उच्च अवस्था को स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल बना के बैठ गए। ध्यान से स्ट्रेस मैनेज होता है, ये तो है, मगर ये बात हुई कि आप न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर रहे हो कपड़ा बुनने के लिए। सभी टेक्निक्स में से इस युग में नाद की टेक्निक यानी वाइब्रेशन की साइंस हर व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाएगी। मैं आंख बंद करूं, राम 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 से मैं दशरथ के पुत्र राम को ना याद करूं, मैं ध्वनि के साथ बनता हूं। आपके जो 100 ट्रिलियन सेल्स हैं आपके शरीर, ये तरंगित हो रहे हैं इस वाइब्रेशन से। कॉन्शियसनेस मतलब द शिवत्व, और शक्ति यानी प्रकृति, द वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, जिसको आप मैटर बोलते हो। तो हम तो शिव शक्ति की पूजा हमेशा से करते हैं। नमस्कार। पीएमसी हिंदी के खास शो गुरु संगम में मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित हैं साधु आश्रम धर्मशाला से श्री अनीश जी। अनीश जी से हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि धर्म क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि वास्तव में ध्यान क्या है और कैसे हमारा आहार, हमारा विचार आध्यात्मिकता में हमें सहयोग करता है। तो स्वागत करते हैं गुरुजी का। तो गुरुजी आपका स्वागत है एक बार फिर से एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने आपसे जाना कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, धर्म क्या है और हम एक ग्रुप कॉन्शियसनेस में कैसे काम कर सकते हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और आपसे बहुत कुछ जानने की इच्छा है। जरूर। तो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि लीडरशिप, और आप खुद एक उस बैकग्राउंड से आए हैं। आप MBA थे, एंटरप्रेन्योरशिप आपकी थी। तो इस जो आज का जो लीडर है वो है ना, इन्फ्लुएंसर है, वो उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए और बहुत फोकस्ड है अपने सिर्फ इस फिजिकल वर्ड की तरफ। तो आप बात करते हैं इंट्यूटिव लीडर की। तो इससे इम्पल्सिव से इंट्यूटिव लीडरशिप की तरफ हम कैसे ला सकते हैं और इंडिया में हम कैसे उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं? पहली बात कि मैं लीडरशिप पे इतनी बात क्यों करता हूँ, उसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है, लीडरशिप की आपने बात की, हर एक लीडर का, अगर हम कॉर्पोरेट लीडर, पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक, किसी भी लीडर की हम बात करते हैं, उनका इम्पैक्ट क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, पहली बात। दूसरी, जो स्टैंडर्ड, और ये कृष्ण ने बोला गीता में, ये मैं नहीं बोल रहा, जी। जो स्टैंडर्ड एक लीडर सेट करता है, सारी दुनिया उसको फॉलो करती है और सारी दुनिया उसको अचीव करने की कोशिश करती है, तो वो बेंचमार्क बन जाता है जी। ये बैकग्राउंड, ठीक। अब इसको समझते हैं। कोई भी लीडर, अगर कॉर्पोरेट लीडर की हम बात करें, अगर वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि जहां सिर्फ ओनली फॉर प्रॉफिट, मेरा एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना एट एनी कॉस्ट, एनवायरनमेंट का नाश हो, मानवता का नाश हो जी, गांव की समृद्धि का नाश हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे अपनी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा धन कमाना है। अब इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, आप बहुत इम्पल्सिव हो जाओगे। इम्पल्सिव मतलब, पिछली बार हमने बात की थी विवेकपूर्ण। जी हाँ, विवेकपूर्ण। अब आप विवेक से बहुत दूर चले गए, है ना। आप बहुत एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धन कमाना, अपनी ही कंपनी के लिए कमाना, इज अगेन पार्ट ऑफ द एनिमलिस्टिक कॉन्शियसनेस। फिर अभी आप मानव बने नहीं हो। और लीडर्स अगर उस कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक लीडर को 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोग देख रहे हैं। ऐसा मानो अगर रतन टाटा ये बिहेवियर शो करें, लाखों लोग उनको देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। इसलिए लीडर को की चेतना की जागृत होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उसको इंट्यूटिव पे आना होगा। इंट्यूटिव का अब क्या मतलब है? इंट्यूटिव का मतलब कि जो मुझे डिसीजन लेना है,
जो मुझे कार्य करना है मैं आंख बंद करूं, थोड़ा शून्य की तरफ जाऊं, थोड़ा अपने आप को बाहरी जगत से मुक्त करूं कुछ क्षणों के लिए। एक ऐसी प्रैक्टिस करूं जहां मैं कलेक्टिव इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर सकता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास मोबाइल है, अगर इस मोबाइल का डेटा काम नहीं करता, इंटरनेट काम नहीं करता, तो इस मोबाइल का कोई बहुत फ़ोन के अलावा कोई उपयोग नहीं है। इसको आप स्मार्टफोन नहीं बोल सकते आप। जी। तो क्या बोलोगे? डम फोन, जिसका टेक्निकल वर्ड होता है फीचर फोन, कि बस फ़ोन करो, बात करो, मैसेज भेजो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इस फ़ोन को स्मार्टफोन बनाना है तो इसे वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट होना होगा, यानी उस डेटा से, उस कलेक्टिव इंटेलिजेंस से इसको कनेक्ट होना होगा। राइट जी। आपका भी यही विज्ञान है, लीडर का भी यही विज्ञान है। इंस्टिंक्ट का मतलब हुआ अपने ही भावों से मैं काम कर रहा हूँ, अपने ही कंडीशनिंग पैटर्न्स के मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ। इंस्टिंक्ट हो गया, पशु जगत का लॉ है वो। इंट्यूटिव मतलब मैं अपनी चेतना के थ्रू जगत चेतना से कनेक्ट कर रहा हूँ। अंग्रेजी वर्ड है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। यूज करें शब्द कलेक्टिव इंटेलिजेंस। इस प्रकृति की एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, मैं उस इंटेलिजेंस को एक्सेस करके निर्णय ले सकता हूँ। ये होगा कैसे? ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस को मैं एक्सेस कैसे करूँगा? इसको थोड़ा शांत करना होगा। यहाँ ना बहुत नॉइज़ है, तो मैं अक्सर बात करता हूँ लीडरशिप में नॉइज़ वर्सेस सिग्नल रेशो। नॉइज़ मतलब बहुत सारा शोर, सिग्नल मतलब कोई मैसेज आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है। अब ये मैसेज आपका रेडियो पकड़ेगा कैसे? जब अनावश्यक तरंगों को आप हटा दोगे, तो जब आप अपनी मेंटल नॉइज़ को कम करोगे तो कुछ प्रकृति सिग्नल देगी आपको। प्रकृति की इंटेलिजेंस आपसे बात करना चाहती है। यहाँ आप इंट्यूटिव हुए, अब आप कलेक्टिव चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव इंटेलिजेंस का उपयोग करके अपने व्यापार का डिसीजन लोगे। अब बताओ क्या ज़्यादा पावरफुल होगा, ये या वो? इंट्यूशन। तो ये विज्ञान है इंट्यूशन को एक्टिवेट करने का। मैं शब्द यूज कर रहा हूँ विज्ञान, मान्यता नहीं है ये, इट्स अ साइंस। आप धीरे धीरे अपने मन को, अपने विचारों को थोड़ा कम करने लगो। पूरा हमारे ध्यान की विधियां इज अ साइंस ऑफ दैट। और जैसे ही वो शून्यता के क्षण आने लगेंगे, आपकी इंट्यूटिवनेस अवेकन हो जाएगी। और मजे की बात शुभम, आप शायद जानते नहीं, गूगल के टॉप ऑफिशियल्स, टेस्ला के टॉप ऑफिशियल्स, इवन एलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, ये सब प्रयोग करते हैं। स्टीव जॉब्स की कहानी पता है? वो भारत आए, क्या किया उन्होंने भारत आके? वो कोई ताजमहल देखने नहीं गए थे यहाँ आके, वो गए नीम करोली बाबा के आश्रम, वो गए ऋषिकेश में। आश्रमों में उन्होंने यही विद्या सीखी कि कैसे मैं अपने विचारों को नियंत्रण या कम कर लूं और अपनी इंट्यूटिव कैपेबिलिटीज को ध्यान के माध्यम से, भारतीय आध्यात्म के माध्यम से इसको मैं एक्टिवेट करता हूं। लिविंग प्रूफ है हमारे पास ये। और इसी वजह से अगर आप देखो, स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल कंपनी का निर्माण किया, उनके प्रोडक्ट्स को मालूम क्या बोलते हैं? इंट्यूटिव टेक्नोलॉजी, इंट्यूटिव डिजाइन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। वो उस इंट्यूटिवनेस से आए हैं। तो ये लीडर्स को इस तरह से करना होगा। और मजे की बात देखो, भारत के लीडर्स भारत में बैठ के हम इस विद्या को, इस साइंस का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल लीडर्स इस साइंस का उपयोग कर रहे हैं। कुछ सोचने का विषय है ये। बिल्कुल सोचने का विषय है जी, कि भारत की आध्यात्मिकता जी को भारत में वापस लाना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विश्व की पूरी मानव जाति का आधारभूत ही वही है। तो हम भारत की आध्यात्मिकता की बात करते हैं, जिसमें हम ध्यान, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस की आजकल बहुत बात हो रही है। तो ये एक्चुअल में जिसको देखो हर कोई कह रहा है आई एम स्पिरिचुअल, आई एम अ मेडिटेटर। और फिर अगर देखें तो ट्रॉमा, एंगर, एंग्जाइटी का इसको एक बेस्ट टूल माना जाता है। तो एक्चुअल में ये मेडिटेशन है क्या? ये बड़ा, एक लेवल पे देखो तो दुर्भाग्य है कि हम ध्यान जैसी उच्च अवस्था को स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल बना के बैठ गए। जी जी जी। मगर चलो, उसका वो फायदा भी है, ध्यान से स्ट्रेस मैनेज होता है, ये तो है। मगर ये बात हुई कि आप न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर रहे हो कपड़ा बुनने के लिए, जी, सुई चलाने के लिए, है ना? तो आप उसका पूरा उपयोग नहीं कर रहे।
ध्यान क्या है? अगर हम पतंजलि योग सूत्र को थोड़ा सा उसका रेफरेंस लाते हैं, ध्यान से पहले एक अवस्था कहते हैं वो, जो छठा चरण है उनका, 6 स्टेज, धारण। धारण से ध्यान, ध्यान से समाधि, ये हम सब जानते हैं, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। धारण, खेल लोगों को लगता है ध्यान, क्योंकि ध्यान फेमस हो गया ना, आई मेडिटेट एवरी डे। नहीं, खेल ध्यान में नहीं था, खेल था धारण में। इसीलिए तो पतंजलि ऋषि ने धारण की बात की, उसको छठा स्टेप बनाया। कैसे? धारण मतलब अपनी चेतना में मैं किस चीज का वास कर रहा हूं। सहज शब्दों में बोलो, मैं किस चीज पे फोकस करता हूं, मेरे विचारों में मैं किस चीज को धारण कर रहा हूं। धारण समझते हैं? धारण शब्द का अर्थ होता है किस चीज को इम्बाइब कर रहा हूं। राइट? सारा दिन आपके विचारों में क्या धारण किया हुआ है आपने? ध्यान यहां से शुरू होता है। वो जो 15 मिनट आप ध्यान करते हो वो तो एक प्रोसेस है, सिर्फ टेक्निक है, बट रियल जो साइंस है वो यहां लाई करती है कि आपके जीवन में सारा दिन आपने अपने विचारों, अपने भावों में क्या धारण किया है। अब आप देखो, अमूमन हमारे विचारों में क्या धारण है? द्वेष, ईर्ष्या, एंगर, पड़ोसी ने कार पार्क कर दी मेरी पार्किंग के आगे, उसको मजा चखाऊंगा, ये भाव हमने धारण किए। और क्या भाव धारण किया? अरे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, डाउन नहीं हो जाए, यानी भय का भाव। राइट? और किन थॉट्स को मैं धारण करता हूं? इन्हीं के रिलेटेड थॉट्स को। तुम मुझसे आगे कैसे निकल गई, उनका लड़का मेरे लड़के जितना क्यों नहीं इंटेलिजेंट है। मेरे थॉट्स भी ज्यादातर नेगेटिव और भाव भी नेगेटिव, यानी विचार और भाव दोनों में मैं नेगेटिविटी को धारण कर रहा हूं। ठीक जी। अब ध्यान कौन सा घटेगा? नेगेटिविटी का ध्यान घटेगा। अब सपने नेगेटिविटी के आएंगे, अब मेरे जीवन में नेगेटिविटी मैनिफेस्ट होने लगेगी, क्योंकि अब मैंने इसको धारण किया। जिसको धारण करोगे आपका ध्यान उस तरफ जाएगा। अब आप आके स्ट्रगल करोगे, किसी मेडिटेशन टीचर के पास बोलोगे कि मैं तो बहुत पॉजिटिव होना चाहता हूँ, बट पॉजिटिव विचार आते ही नहीं। क्योंकि धारण आप नेगेटिविटी किए हो, तो पॉजिटिव विचार कैसे आएंगे? ध्यान कहाँ लगेगा? तो 2 बातें मैं बोल रहा हूँ। पहला, बहुत ध्यान रखना, बहुत कॉन्शियस रहना, बहुत अवेयर रहना कि धारण किन विचारों और भावों को कर रहे हो, पहली बात। दूसरा, जिस चीज को धारण करोगे आपका ध्यान सतत ऑटोमेटिकली उधर जाएगा, उधर ही जाएगा। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ध्यान इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान होगा, ध्यान घटेगा, बट उस सब्जेक्ट पे घटेगा जो आप धारण किए हो। अब मैं तो शिव प्रेमी हूं, मैं तो शिव का भगत हूं, तो मैंने धारण क्या किया है? शिव प्रेम। तो मेरा ध्यान सतत शिव प्रेम में जाएगा। और शिव कहाँ है? कैलाश पे बैठे हैं क्या? मेरे भीतर बैठे हैं। मेरी चेतना शिव चेतना का प्रमाण है, मेरे अंदर शिवत्व है, आपके अंदर भी शिवत्व है। मैंने इसको धारण कर लिया। अब मेरा ध्यान विषयों पे नहीं जाएगा, स्वतः ही स्ट्रगल खत्म हो गई। अब मेरा ध्यान स्वतः उस विषय पे जाएगा, उस सब्जेक्ट पे जाएगा जिसको मैंने धारण किया। मैंने तो शिवत्व को धारण किया। फिर से याद करो, पिछली दफा मैंने बोला आध्यात्म बहुत सहज सरल विषय है, हम रूल्स नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो आज मैं ऑडियंस के साथ शेयर कर रहा हूं ये रूल। जिस विचार को, जिस भाव को आप धारण करोगे, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली बिना प्रयास के उधर जाने लगेगा। इसको आप ईश्वर को धारण कर लो, आप परोपकार को धारण कर लो, आप करुणा को धारण कर लो, आप सेल्फलेस लव को धारण कर लो, तो आपका ध्यान सतत उधर जाने लगेगा। स्ट्रगल नहीं होगा ध्यान लगाने में। और इसके विरुद्ध आप ईर्ष्या को, द्वेष को, एंगर को, फियर को धारण कर लो, फिर दुनिया की कोई ध्यान विधि मदद नहीं कर पाएगी। ध्यान सतत उधर जाने लगेगा। दैट्स द पॉइंट। अगर हम आज आप कह रहे हैं कि ध्यान जिस चीज़ों पर दें तो ध्यान उसी पर जाएगा। धारण जिसको करें, जिस चीज़ को धारण कर रखा है उस चीज़ पर ही आपका ध्यान जाएगा। तो हम आज के सिनेरियो में देख रहे हैं कि एंगर, एंग्जाइटी, ट्रॉमा, सबका ध्यान इसी में है। और इस चीज़ को समझाने के लिए जो आप कह रहे हैं कि धारण क्या करना है, आज की टीन एज को देख लें, यूथ को देख लें, क्लास में बच्चों को देख लें, तो कैसे प्रैक्टिस करें कि वो सही चीज़ को धारण करें और सही ध्यान करें?
बहुत सारे सूत्र हैं छोटे छोटे, जी मैं जितने कर पाते हैं क्विकली उन पे बात कर लेते जी। हैं। पहला सूत्र, हम आज तक एक शब्द सुने आए हैं, बड़े बुजुर्ग भी बोलते रहे, स्कूल कॉलेज में तो बहुत ही बोला गया, बी सीरियस। पढ़ने बैठे हो ना, सीरियस होके पढ़ने बैठे हो, ये बोला गया, जी। नेगेटिव धारण हो गया। हम्म, क्योंकि कहीं अचेतन में हमने बच्चे के मन में डाल दिया कि तुम सीरियस होना सीखो, तुम जॉयफुल छोड़ दो, अभी आनंद नहीं है, अभी सीरियस हो, ऐसे लटका के मुंह पड़ो। बीज गलत डल गया, ना चाहते हुए, क्योंकि हमें बात समझ में नहीं आई, हमने उनसे लॉन्ग फेस धारण करवा दिया, सीरियसनेस धारण करवा दी। ठीक। दूसरी बात, हम धारण क्या करते हैं, हम बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ धारण कर रहे हैं। हम सराउंडेड हैं, किसी के आप घर में जाएं, उनके ड्राइंग रूम में, वो बहुत तेज बोलने वाले न्यूज़ चैनल चल रहे हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत न्यूज़ चैनल से कोई मेरा झगड़ा नहीं है, बट द वे, जिस तरह से, जिस ऊर्जा को प्रमोट किया जा रहा है, वो बहुत नेगेटिव, फियर बेस्ड है। आप चारों तरफ से घिरे हो उस ऊर्जा से, ना चाहते हुए आप उसी को धारण कर रहे हो। ठीक। तो किस किस चीज़ को आप धारण किया जाए उस पर आते हैं। मैंने एक दो एग्जाम्पल दिया। पहला, क्या मैं जॉयफुलनेस को धारण नहीं कर सकता कि आहा सुबह हुई, सांस चल रही है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, जिंदा हूं, क्या आनंद का विषय है। आज सारा दिन, चलो आनंद को धारण करते हैं, कुछ हो आज सारा दिन, आई विल बी जॉयफुल। मैं इस नाटक को नाटक की तरह देखूंगा आज सारा दिन, ये धारण करने के योग्य है। दूसरा, मैं धारण करता हूं कि मैं नेगेटिविटी नहीं, मैं पॉजिटिविटी। इंटरनेट पे जाऊंगा तो पॉजिटिव न्यूज़ देखूंगा, बड़े चैनल हैं पॉजिटिव न्यूज़ के, आपका चैनल पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव मीडिया, आध्यात्म, मैं इसी को सब्सक्राइब करूंगा। तो मैं अपने आसपास के क्षेत्र को बदलने लगता हूं। मैं धीरे धीरे हर पॉजिटिव चीज़ को धारण करने लगता हूं। मगर ऑफ कोर्स समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं चल रही। अब इसके लिए मुझे टेक्निक्स का फॉलो, अब मैं टेक्निक क्या करूं, साउंड का यूज़ करता हूं। कंठ में वाणी है मेरे, इस वाणी का उपयोग करके ही मैं कुछ पॉजिटिव मंत्र चांट करने लगता हूं। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम 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 राम। राम के मंत्र को अंतिम समय पे भी शिव फूक के जाते हैं, जब अर्थी लेके जाते हैं। हाँ? तारण मंत्र बोलते हैं इसको, ये तार देता है मंत्र। मैं तो नए युग का आदमी हूँ, मुझे इन चीज़ों में विश्वास नहीं, ऐसा आदमी बोलेगा, कोई बात मत करो विश्वास, आपको नहीं कह रहे विश्वास करने, बट चलो एक बार प्रैक्टिस के लिए एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं, हम साइंटिफिक लोग हैं। बिल्कुल। चलो मैं बोलता हूँ 7 दिन, प्रतिदिन 15 मिनट, बस मैं आंख बंद करूं, राम 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 से मैं दशरथ के पुत्र राम को ना याद करूं, क्योंकि उसमें तो विश्वास नहीं है मेरा। मैं ध्वनि के साथ बंधता हूं, राम राम। मैं कोई रामायण का दृश्य नहीं याद कर रहा, मैं ध्वनि को बोल के ध्वनि को सुन रहा हूं। पावरफुल टेक्निक। ये हम प्रवेश कर गए मंत्र विज्ञान में, और हम प्रवेश कर गए जप के विज्ञान में। फिर शब्द यूज कर रहा हूं, जप का विज्ञान। जप का विज्ञान। क्योंकि आपके जो 100 ट्रिलियन सेल्स हैं आपके शरीर में, ये तरंगित हो रहे हैं इस वाइब्रेशन से। ये राम की साउंड की जो वाइब्रेशन है जी, इससे पॉजिटिवली तरंगित हो रहे हैं। उनकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, उनमें ऑक्सीजनेशन बढ़ रहा है। हम बायोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, उनमें ऑक्सीजनेशन बढ़ रहा है, एक एक सेल तक ऑक्सीजन का प्रभाव हो रहा है। हो गई मंत्र कला। आप 7 दिन 15 मिनट आप, मैंने राम ध्वनि बोला क्योंकि बहुत पवित्र ध्वनि है। आपको राम नहीं, आपको ओम की ध्वनि चाहिए, जिसमें किसी डेटी का नाम नहीं है, आप ओम की ध्वनि कर लो। बट आप इस ध्वनि विज्ञान को यूज करो और देखो इसका इंपैक्ट आपके न्यूरॉन्स पे, आपके सेलुलर स्ट्रक्चर पे। ये आपके भीतर ध्यान को गहरा ले जाने में मदद करेगा। ये ऑटोमेटिकली बाहर के जगत की नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। चलो आप हनुमान चालीसा करना शुरू करो। मैं कुछ पुराने एग्जाम्पल जी जी। ये शुभम विधियां थीं और ये विधियां हैं। ये विधियां थी, ये विधियां हैं स्वयं को पॉजिटिव ऊर्जा से भर देने की।
आपकी शारीरिक इम्यूनिटी को बढ़ाने की, आपके मेंटल शील्ड्स क्रिएट करने की, ताकि नेगेटिव थॉट्स और भाव प्रवेश ही ना करें। आपकी चेतना में जो भी आपके जहन में अपवित्रता है, गांठें हैं, उसको खोल देने की ये विधियां हैं। और प्रूफ इज इन द पुडिंग। कोई गुरु बोल रहे हैं इस वजह से मत करो, कोई धर्म बोल रहा है इस वजह से मत करो, आप एज ए साइंटिफिक प्रैक्टिस करके देखो इसको, सी द रिजल्ट। चलो एक टेक्निक की और बात कर लेते हैं। कोई बाहर की चीज नहीं चाहिए मुझे, श्वास चल रही है, चलो सारी चेतना मैं दिन में 5 मिनट अपनी सारी चेतना अपनी श्वास पे लगाता हूं, कुछ नहीं सोच रहा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना पास्ट ना फ्यूचर, यही क्षण यही श्वास 5 मिनट, दैट्स ऑल। आप 7 दिन करके देखो। जब मैं बोल रहा हूं करके देखो तो होगा क्या, आपके भीतर एक प्रफुल्लता का जन्म होगा, कुछ भीतर से खिलने लगेगा, कुछ मजा सा आ रहा है जीवन में, आपको महसूस होने लगेगा कि आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव चीजें बढ़ने लग रही हैं। लोगों का बिहेवियर आपकी प्रति आपको 7 दिन में दिखेगा, कुछ परिवर्तन हो रहा है लोगों के बिहेवियर में। आपको दिखेगा आपका संकल्प शक्ति बढ़ रही है, आपको दिखेगा आपका कॉन्फिडेंस, विल पावर बढ़ रही है। अद्भुत चीज है ये। राम को बोलना, ये ओम का उच्चारण, ये श्वास को देखना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, मेरी संकल्प शक्ति बढ़ा रहा है, हाँ, विल टू एक्ट को बढ़ा रहा है, मेरी एक एक्सूबरेंस क्रिएट कर रहा है मेरे अंदर। ये तो कुछ अद्भुत हो रहा है, और यही तो चाहिए मानव को। तो स्टार्ट हो गया ध्यान का, ये है। और इससे पहले मैंने बोला धारण क्या करते हो, चलो थोड़ा प्रेम को धारण कर लेते हैं, थोड़ा क्षमा को धारण कर लेते हैं, थोड़ा एकात्म भाव को धारण कर लेते हैं, तो ये बात बनने लग जाएगी। रॉकेट साइंस नहीं है अध्यात्म, बहुत सिंपल सहज विषय है, और प्रमाण देता है ये। लोगों को लगता है आस्था का विषय है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मिथ है कि आस्था का विषय, आध्यात्म आस्था का विषय नहीं है, आध्यात्म प्रमाण का विषय है। आप करो और देखो, ना हो 7 दिन में तो छोड़ देना कि नहीं दिस इज नॉट वर्किंग, फिर कोई और टेक्निक बता देंगे आके अगले शो पे। हमारे पत्री सर भी ये कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस। हाँ, इट इज। और पूरा जब आप सांसों के साथ हैं, हाँ आप जी। अपनी संकल्प शक्ति के साथ हैं, और आपको दिखावे की जरूरत नहीं है, जिस अटायर में है उसमें ही आप आध्यात्मिक रहिए। एकदम एकदम। तो हमारा भारतीय अध्यात्म, हमारा भारतीय ज्ञान, हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है। तो आज विश्व पटल पर जो भी सिनेरियो चल रहा है, इतना अनरेस्ट चल रहा है, उसमें हमारे ज्ञान की क्या भूमिका हो सकती है, हमारी स्पिरिचुअलिटी कहाँ रोल निभा सकती है? जब हम भारत एज विश्व गुरु की बात करते हैं तो मेरी दृष्टि में वो विश्व गुरु था, है और रहेगा जी। इसका इकोनॉमिक विश्व गुरु से कोई लेना देना नहीं, इसका आध्यात्मिक विश्व गुरु का खेल है ये सारा। कैसे? ये मेरा व्यक्तिगत विचार है या मानना है। ये भूमि शिव की भूमि है। ये भूमि से मेरा मतलब भारत भूमि नहीं, सिर्फ ये पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूँ। ये शिव भूमि है। पूरे साइंटिफिक जगत में विश्व के बड़े बड़े साइंटिस्ट इसी बात पे विवाद कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस वर्सेस मैटर। मैंने शब्द क्या यूज किया? कॉन्शियसनेस वर्सेस मैटर, एज इफ ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। गलत। कॉन्शियसनेस विद मैटर, ये है भारत का प्रिंसिपल। हमारा दिस और दैट नहीं है, हमारा दिस एंड दैट है, और यही खेल है शिव शक्ति का। कॉन्शियसनेस मतलब द शिवत्व, और शक्ति यानी प्रकृति, द वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, जिसको आप मैटर बोलते हो। तो हम तो शिव शक्ति की पूजा हमेशा से करते आए हैं। इसका मतलब ये प्रिंसिपल तो हमें सदियों पहले समझ में आ गया था। इसीलिए बोल रहा हूं ये शिव की भूमि है, और शिव में शक्ति सम्मिलित है। ये दो एस्पेक्ट नहीं है। हाँ, तभी आप वो शिव का जो एक चित्र देखते हो, अर्धनारीश्वर जी, शिव और शक्ति। शिव ओ आर शक्ति वाला इंग्लिश वाला और नहीं है, ये एंड है। शिव और शक्ति साथ में है। हम सब ने सुना ही होगा, शिव ने 112 ध्यान के सूत्र दिए माँ पार्वती को, वो ग्रंथ बना विज्ञान भैरव तंत्र। अब आप इस पृथ्वी के किसी भी देश, किसी भी कल्चर, किसी भी धर्म में जाके देखें, मतलब किसी भी रिलीजन में जाके देखें, और उनकी ध्यान की विधियों को आप देखें, किसी भी,
आपको उनके रूट्स मिलेंगे इन 112 में। कहीं ना कहीं वो इन्हीं 112 का कोई जोड़ मोड़ है। यानी मैं ये बोल रहा हूं कि इस पृथ्वी पे ध्यान की जितनी विधियां हैं वो सब शिव से आई हैं, ऐसा मैं मानता हूं। सप्तऋषि जो हुए, उन्होंने शिव से जब ज्ञान लिया, उसको पूरी पृथ्वी पे बांटा था, पूरी पृथ्वी पर। तो ये सप्तऋषि सभी अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे गए और वहां इसको बांट दिया इस विज्ञान को। आज हम धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे जितना मर्जी लड़ें, बट ये शुरुआत तो शिव और शक्ति से हुई थी, ये विज्ञान तो वही है जी। तो मेरी दृष्टि में तो पूरा जगत सनातन है जी। सनातन में एक हिंदू धर्म है, एक हिंदू रिलीजन है, बट द अबव ओवरऑल जो अम्ब्रेला है वो सनातन है। बुद्धिज्म भी, बुद्ध धर्म भी, सभी धर्म उसी का, उसी अम्ब्रेला के अंडर है। और आज जो विश्व की स्थिति है, देखो भारत के आध्यात्म में हमेशा शांति की बात की है जी। मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूँ, प्रेम, आनंद, शांति और फ्रीडम, लिबरेशन की बात, क्योंकि ये हमारे डीएनए में है। इसीलिए भारत ने कभी किसी कंट्री को अटैक नहीं किया। किसी ने अटैक किया तो प्रोटेक्ट किया हमने अपने आप को। हमने किसी का जमीन नहीं हड़पनी चाहिए, हमने किसी पे अटैक नहीं किया। क्या ये मूल्य आज के परिप्रेक्ष्य में सभी विश्व के सभी कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि रिस्पेक्ट योर बाउंड्री और रिस्पेक्ट करो दूसरे ट्रेडिशंस को, दूसरी मान्यताओं को। तो मिलजुल के रहने की व्यवस्था आप बताओ, भारत के अलावा कौन से देश में सदियों से चली आई एक ऐसी मिलजुल के रहने की व्यवस्था, जहां बुद्ध हुए और एक नए धर्म का निर्माण हुआ, हमने प्रणाम किया, स्वागत किया, चरण छुए। नानक हुए, नए धर्म का निर्माण किया, हमने प्रणाम किया, चरण छुए, स्वागत किया। महावीर हुए, जैन धर्म का निर्माण हुआ, हमने प्रणाम किया, चरण छुए, स्वागत किया। हमने नहीं बोला कि नहीं यही एक प्रिंसिपल है, ऑल प्रिंसिपल्स आर को एग्जिस्टिंग। आज झगड़ा किस बात का विश्व में? को एग्जिस्टेंस का झगड़ा है। मैं आपकी एग्जिस्टेंस नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मेरे हिसाब से आप चलो, मेरे धर्म का आप पालन करो। इट्स अ फाइट ऑफ को एग्जिस्टेंस। सनातन का तो मूल प्रिंसिपल ही वही है कि को एग्जिस्टेंस ही प्रिंसिपल है जीवन का, को एग्जिस्टेंस का झगड़ा नहीं है। तो 130 साल पहले भी स्वामी विवेकानंद इसी को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसी सर्वधर्म की बात कर रहे हैं, और आज हम 130 साल बाद वही बात कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि 10,000 साल पहले भी हम यही बात कर रहे थे, क्योंकि ये मूल है भारत का। और आज इसी मूल को हमें अलग अलग माध्यम से, टेक्नोलॉजी माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से, मेडिटेशन टेक्निक्स के माध्यम से, हम जितना इसको विश्व भर में फैला सकें, उतना विश्व की समृद्धि के लिए और शांति के लिए ये आवश्यक है। क्योंकि इन मूल्यों पे भारत का एक सदियों से पकड़ रही है, भारत के डीएनए में है ये जी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत की है, ये रोल भारत का है। इस नज़रिए से भारत को फिर से विश्व गुरु के स्तर पे आना ही होगा, नहीं तो शायद हम सब लड़ ही रहे होंगे आपस में। और भारत इसके लिए प्रयास भी कर रहा है। इंडियन नॉलेज सिस्टम वो वापस लेकर आया है, एक कंपलसरी कोर्स बनाया हुआ है हर स्ट्रीम के लिए, तो और उसमें स्पिरिचुअल कोशेंट की भी बात कर रहा है भारत। इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैं बोलता हूँ कि जब हम ऐसी कोई बात करते हैं तो हमें लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, हमें लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो धर्म आचार्यों की है। गलत। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर भारतवासी की है, हम सबकी है। आपके शहर में, आपके पड़ोस में कोई अगर विदेशी आता है या किसी परिप्रेक्ष्य में आप किसी से मिलते हो जो विदेश का नागरिक है, आपसे मिल के उसको भारत की छवि पता चलनी चाहिए जी। कि अरे भारत मतलब कोएग्जिस्टेंस, भारत मतलब आध्यात्म, भारत मतलब आंतरिक होना, बहिर्मुखी ना होना, ये भारत का मूल्य है। क्या हम कर रहे हैं एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया? क्या हम हर व्यक्ति ये कर रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये हम सबका साझा धर्म है, ये हम सबका कलेक्टिव धर्म है कि आपको, मुझे, हम सबको मिलके इस चेतना में स्थित होना होगा और इस चेतना का अपनी वाणी से, अपने एक्शन से यानी अपने कर्म से और अपने विचार से इस चेतना का विस्तार करना होगा, अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से। तो ये है हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ सरकार या किसी आश्रम, किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है ये, क्योंकि हम सब इस पृथ्वी के सदस्य हैं।
जी जी। वासुदेव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। जी। तो आप गुरुजी बता रहे थे कि ये जो आप मंत्र जाप है या वाणी, ये जो वाणी से हम जो करते हैं, इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताइए कि हम इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। मेरी दृष्टि में शुभम जी, ये जो युग है, करंट युग है, ये नाद का युग है। यानी इस युग में, अब इसकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा जी। मगर इस युग में नाद के माध्यम से अंतर्मुखी होना सहज है। ये दिस इज द युग ऑफ साउंड। सभी टेक्निक्स में से इस युग में नाद की टेक्निक, स्वर का विज्ञान यानी वाइब्रेशन की साइंस हर व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाएगी। तो ये नाद का युग है, पहली बात। दूसरा, हर मंत्र में एक सर्टेन वाइब्रेशंस हैं। जैसे गायत्री मंत्र सूर्य भगवान का मंत्र है, उसमें अग्नि सूर्य की वाइब्रेशन है। तो ओम सोम सोमाय नमः चंद्र की वाइब्रेशन है। हमारी एक नाड़ी सूर्य नाड़ी, एक नाड़ी चंद्र नाड़ी, हम सब जानते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अपने तत्वों को कैसे एक्टिवेट करें, और जीसस ने भी ये बात बोली। हमारे अध्यात्म में तो ये कब से चला आ रहा है कि इस पूरे जगत का निर्माण ध्वनि से हुआ है। बहुत सारे साइंटिस्ट अमेरिका ने ये बात बोली कि वाइब्रेशन, दिस वर्ल्ड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन को यूज करके हम बहुत सारी चिकित्सा भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं, आंतरिक अंतर्मुखी हो सकते हैं इस साउंड और वाइब्रेशन का उपयोग करके। तो मंत्र की विद्या हमें जाननी होगी। जैसे मैंने पीछे बोला, किसी भी बेसिक मंत्र की साउंड जो आपको प्रिय हो, आप उस साउंड का प्रयोग करना शुरू करो। इसका एक और मतलब है जी। अगर आपको हील होना है तो पहला काम ये करना, कोई भी बीमारी हो, मानसिक या शारीरिक, अननेसेसरी साउंड्स और वाइब्रेशंस को अपने आसपास से हटा दो जी। आप क्या सुनते हो, कौन सी ध्वनियों को आप अलाउ करते हो अपने कानों में प्रवेश करने का, इससे आपकी डिसीज लिंक्ड है। क्योंकि वो ध्वनि आपके विचारों को इम्पैक्ट कर रही है, वो विचार आपके सेल्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं जी। तभी आपने कहीं देखा होगा, कोई गुरु, कोई टीचर जब बड़ी आपको गाइडेड साउंड मेडिटेशन कराते हैं, उनकी वाणी से जब वो बोलते हैं आंख बंद करो, लंबी गहरी सांस लो, आपका ध्यान लग जाता है बिल्कुल इतने में ही। अभी तो प्रोसेस आधा घंटा और पड़ा था। वाणी, वो साउंड है, वो उनकी ध्वनि की वाइब्रेशन है जो आपको एकदम शांत कर दे रहे हैं। अद्भुत है, ये अद्भुत है। तो वेदांत में इसमें एक और सूत्र आता है, उसको हम बोलते हैं वाक् शुद्धि। ये भी साउंड से रिलेटेड है। अभी मैंने बात की किन साउंड्स को आप सुन रहे हो, अब मैं बोलता हूँ वाक् शुद्धि, किन आवाज़ों को आप निकाल रहे हो। वाणी में क्या है आपकी, कठोरता, कटुकता, गाली, नेगेटिविटी, नकारात्मक है वाणी, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन नेगेटिव है क्या, या उसमें सारे पॉजिटिव सूत्र दिखते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पृथ्वी से गरीबी को हटाना है, ये मैंने एक सेंटेंस बोला वाणी का उपयोग करके, पृथ्वी से गरीबी को हटाना है। अब मैं इसका दूसरा तत्व बोलता हूँ आपको, पृथ्वी के हर व्यक्ति को खुशहाल बनाना है। बताओ कौन सी नकारात्मक है और कौन सी सकारात्मक है। तो राइट स्टेटमेंट ये है, पृथ्वी के हर व्यक्ति को खुशहाल बनाना है, समृद्ध बनाना है। पृथ्वी से गरीबी को हटाना है, ये नेगेटिव हो गया, वाणी का नेगेटिव प्रयोग हुआ। सटल है बात, समझ रहे हो आप। दिस इज हाउ हमें वाणी की वाइब्रेशन की साइंस को यूज करना है। तो एक एक्सटर्नल साउंड जो मुझे पहुंच रही है, एक मेरी वाणी की साउंड जो मैं बाहर भेज रहा हूँ और मेरे एक एक कण को सुना रहा हूँ, चाहे वो मंत्र हो या जिसको आजकल बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस हो, या जिसको भारत ने पुराने में बोला प्रार्थना। प्रार्थना पॉजिटिव अफर्मेशन है। बल बुद्धि विद्या देहूं, हनुमान चालीसा, बल बुद्धि विद्या दो ए हनुमान मुझे, ये पॉजिटिव अफर्मेशन है, ये प्रार्थना भी है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये साउंड का एक पूरा अपना गहरा विज्ञान है। मेरे देखे भविष्य में जो सबसे बड़ी मेडिसिन बनेगी वो नाद बेस्ड मेडिसिन होगी, वो केमिकल बेस्ड मेडिसिन नहीं होगी।
क्योंकि साउंड आपके भीतर बड़े अलग ढंग से प्रवेश कराई जा सकती है। ऑपरेशंस होंगे साउंड से, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी हमें केमिकल चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भविष्य की हीलिंग टेक्निक होने वाली है बहुत बड़ी। किसी और दिन इस पर और विस्तार में बात करेंगे। टेक्निक्स तो सर गुरुजी काफ़ी बदले, जैसे फूड ऐसे मेडिसिन आ गई और आप नाद योग हीलिंग टेक्निक्स आ गई हैं, तो इस पर काम भी चल रहा है। तो फूड एज ए मेडिसिन पे भी आजकल बहुत काम चल रहा है। तो आहार जैसा होगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, आपने पहले भी बताया था। तो आहार हम किस तरीके का लें? जैसे पत्री सर तो शाकाहार होना ही चाहिए। जब हम जैसा शाकाहार खाएंगे, जैसा खाएंगे वैसा असर होता ही है। किसी के दुख तकलीफ वेदना अगर हम ले रहे हैं, किसी पशु को मार के खा रहे हैं, तो वो हमारे अंदर ही आ रही है। तो आप भी इस पर बहुत बात करते हैं, तो थोड़ा सा इस पर बताइए। इसको ऐसा समझते हैं शुभम जी, जो भी चेतना का विस्तार आपके सबसे समीप है वो आपके लिए भोग का विषय नहीं है। हम खाने की बात करें, जैसे चेतना का विस्तार किसमें सबसे ज़्यादा है आज की स्थिति में? मानव में। तो हम मानव को मार के तो नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि चेतना का विस्तार मतलब मेरे सबसे करीब तो मानव है, उसको खाना ठीक नहीं। मेरे थोड़ी सी और दूर चेतना का विस्तार है पशु में, हाँ, खाना ठीक नहीं। मैं जितने दूर की चेतना की वस्तु को खाऊंगा, चीज को खाऊंगा, उतना मेरे शरीर और मन के लिए शुभकारी है। तो पशु मेरे समीप है, पक्षी पशु से दूर है बट समीप है। फिर मछली पंछी से दूर है बट समीप है। फिर आता है वनस्पति जगत, प्लांट बेस्ड फूड, वो चेतना के विस्तार में मुझसे सबसे दूर है, वो खाने योग्य है। अगर आप बहुत यौगिक प्रोसेस में जाएं तो गहरा योगी वो भी नहीं खाएगा, वो उसके भी दूर का विषय खाएगा। वो सूर्य से और प्राण से ही अपना जीवन चलाएगा। सूर्य योगी होते हैं जो सिर्फ सूर्य से और प्राण से जीवन चलाते हैं, कुछ खाते नहीं। वो एक योग की अलग व्यवस्था है। मगर जितना दूर की वस्तु को आप आहार समझ के ग्रहण करेंगे, आपके मन शरीर चेतना के लिए उतना ज़्यादा वो न्यूट्रिटिव है, उतना आपको वो बल देगा। जी। नहीं तो ऐसे अगर आप देखो तो हम मानव को मार के क्यों नहीं खाते हैं? है ना, मांस तो उसी में भी है उसको, क्योंकि क्या सिर्फ लॉ अलाउ नहीं करता इसलिए? नहीं, क्योंकि चेतना में वो तो आप ही हो, तो दूर जाना होगा चेतना में। दूसरा अन्नमय कोश, ये पूरा बाहर का शरीर अन्नमय कोश। जैसा अन्न ग्रहण करूंगा वैसा मैं हो जाऊंगा। अब जिस जानवर का आप मांस ग्रहण करोगे आप वैसे होने लगोगे। आपने देखा भारत आयुर्वेद में हम एक आहार की बात नहीं करते। हम ये नहीं बोलते कि सुबह रात बस आलू खाओ सिर्फ, या एक ही फल का उपयोग करो सुबह रात ना। हम तो बोलते हैं 9 रंग होने चाहिए, नवरंग का भोजन हो आपका आयुर्वेद के अनुसार। हाँ, बिल्कुल। नवरस का भोजन हो आपका, 9 रंग दिखे, 9 रस हो उसके अंदर, क्योंकि उतनी सारी वैरायटी चाहिए। बट नॉनवेज में क्या है? मांस और मांस, और मांस के ही बने अलग अलग चीज़ें, तो वो वैरायटी भी नहीं है। तो जैसा मैं अन्न खाऊंगा वैसे मेरा अन्नमय कोश बनेगा। अब आप किसी भी जीव को खाते रहें तो वैसा आपका अन्नमय कोश, और वैसे फिर आपके विचार। खैर अभी तो इस विषय पे बहुत सारी साइंस ने भी बात कर ली है कि बहुत सारी डिसीजेस, कैंसर जैसी चीज़ें भी एनिमल प्रोडक्ट से ही आ रही हैं ज़्यादा। हाँ, बहुत सारी इस पे रिसर्च वाइट पेपर्स लिखे जा चुके हैं। आज नहीं कल मेरा ऐसा मानना है कि समझदार लोग जिनकी विवेक शक्ति बड़ी है, आध्यात्म को साइड पे भी अगर रख दो आप, जिनकी विवेक शक्ति भी बढ़ी हुई है, अपने शरीर मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, वो भी शाकाहार पे आएंगे। अध्यात्म को साइड पे भी रख दो, मोरालिटी और एथिक्स को साइड पे भी रख दो, वायलेंस को साइड पे भी रख दो, बट आपके मन और शरीर के लिए आपको शाकाहार पे आना ही होगा। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहार बहुत सारी डिसीजेस से लिंक होता जा रहा है, और एनिमल प्रोडक्ट्स भी। अब तो दूध पे और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स पे हज़ारों रिसर्च आ गई हैं कि वो आपके लिए नहीं सही, और वो बीमारियों को जन्म दे रहा है। बाकी ईश्वर ने पता नहीं क्यों हम सबको चॉइस दे दी है, फ्री विल जी, जैसा करना चाहे हम कर सकते हैं। तो हम मांसाहार खा के बीमार होना चाहें, विचार अशुद्ध करना चाहें, स्वतंत्रता है। हम शाकाहार होके शरीर मन को स्वस्थ रखना चाहें,
और आध्यात्मिक प्रगति भी करना चाहें, हमारी स्वतंत्रता है जी। मेरे देखिए ये मॉरल डिसीजन नहीं है, ये बहुत विवेकपूर्ण डिसीजन है। और शुभम जी, इसी बात को अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, हम थोड़ी हेल्थ की भी बात कर रहे हैं इस प्रश्न जी में। जी। आदमी जितना अपने पंच तत्वों से दूर होगा उतना रोगग्रस्त होगा। तो एक पंच तत्व हमारे भीतर है, मैं बना ही पंच तत्व से हूँ, बिल्कुल। और एक पंच तत्व जो अपनी प्रगाढ़ता में, पूरी मैनिफेस्टेशन में इस पृथ्वी पे है। जितना मैं पंच तत्वों से दूर होऊंगा उतना मैं रोगमय होऊंगा। हाँ? जी जी। फिर आज की स्थिति देखो, हम कितना पेड़ों के साथ रह के गहरी सांस लेते हैं, हम कितना नदियों में जाके उसको छू के पवित्रतापूर्ण स्नान करते हैं, हम कितना मट्टी से, भूमि से जुड़े हैं, हम कितना नंगे पैर चल रहे हैं, हम कितना वायु को, पवन पुत्र हनुमान है ना, वायु तत्व को हम कितना ग्रहण कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, प्राणायाम की विधियां। हम आकाश तत्व से कितना जुड़े हैं। कहीं कहीं सिटीज में तो आकाश तत्व देखने को ही नहीं मिल रहा, नहीं मिलता। नीला आकाश देखे हुए ऐसा लगता है कुछ समय बाद पंक्तियों में, शायरी में पढ़ा जाएगा, नीला आकाश होता था, तारे दिखते थे टिमटिमाते हुए, है ना। ये भी एक बहुत मुख्य कारण है इतने नए नए रोगों का, क्योंकि हम प्रकृति को, मैंने पिछली बार बात की थी, हम प्रकृति के हर एलिमेंट, हर तत्व को सिर्फ प्रोडक्ट मान रहे हैं। हम भूल गए वो प्रोडक्ट नहीं है, ये धरती प्रोडक्ट नहीं है, ये आपका मूल है, आपका मूल तत्व है ये धरती। आप मट्टी से कटोगे तो आप बहुत सारी बीमारियों को जन्म दोगे, आप जल से कटोगे बहुत बीमारियों, आप सूर्य से कटोगे, अग्नि तत्व से। इसका छोटा सा उदाहरण दे देता हूं आपको। 80% लोग जिनसे आजकल मैं मिलता हूं या आप भी अपने आसपास देखेंगे, वो पेट की बीमारी से परेशान है जी। डाइजेशन एंड डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज पहली। दूसरा, 90% बीमारियां पेट से शुरू हो रही हैं, हाँ, डाइजेशन और डाइजेशन रिलेटेड इशू। बहुत बार डाइजेशन वीक है तो बॉडी एक्सक्रीट नहीं कर पा रही सारे टॉक्सिन्स को, राइट। क्या मतलब है इस बात का? सूर्य तत्व, अग्नि तत्व वीक हो गया, जठर अग्नि कमजोर हो चुकी है हमारी। क्यों जठर अग्नि कमजोर हो गई, इसको देखा कभी आपने? कितने लोगों को आप जानते हो जो सूर्य जाके सूर्य को प्रणाम करके, गर्मी हो सर्दी हो जैसे समय हो, वो अपने आप को एक्सपोज करते हैं सूर्य से। बट यहाँ तो उल्टा हो गया, वो बाहर धूप है, एसी में ही रहो हर समय। हमने तो ऐसे आदतें बना ली हैं अपनी। आपको लगता है फिर आपका जठर अग्नि, जो अग्नि आपके भीतर है, क्योंकि उसका सोर्स तो सूर्य है, तो सूर्य से कट गए तो जठर अग्नि कैसे मजबूत होगी? हेंस अ लॉट ऑफ डाइजेस्टिव इश्यूज एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। तो सूर्य तत्व यानी अग्नि तत्व इस तरह से आपकी वेलबींग के लिए जुड़ा है। सिमिलरली प्राण यानी वायु, हम सब की सांस बड़ी उथली है आजकल। कुछ दिन में आप ये भी रिसर्च सुनोगे जी जी। कि कैंसर ठीक हो सकता है गहरी सांस लेके। आएंगी ऐसी रिसर्च, ये सिर्फ वक्त की बात है, साइंस पहुंचेगी यहाँ पे कि प्राणायाम से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है। ये आज नहीं, 20 साल बाद, 30 साल बाद, क्योंकि वायु तत्व बड़ा पावरफुल है। जितनी गहरी सांस लेंगे उतनी अच्छी ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी, और ऑक्सीजन होगी तो वहाँ कुछ रह नहीं, वहाँ कुछ कोई, और जितना एक्सपेल करोगे सांस को बाहर, उसके थ्रू सारी इम्प्योरिटीज एक्सेप्ट। पूरा साइंस है ये साइंस है, ये है ना जी। तो इस तरह से पांचों तत्व का विज्ञान है। मेरा अपने सभी सुनने वालों और दर्शकों से ये अनुरोध, हाथ जोड़ के तत्वों से जुड़ो, तत्व विज्ञान को समझो, तत्वों से स्टार्ट टू कनेक्ट बैक टू नेचर। अर्थ, वाटर, सन, एयर, स्काई, पांचों तत्वों से जुड़ने का प्रयास करो। जितना जुड़ोगे उतना शारीरिक बल तो मिलेगा, मानसिक बल भी मिलेगा, आध्यात्मिक बल भी मिलेगा। जी जी, ये साइंस है उसकी। बिल्कुल जी, स्पिरिचुअलिटी साइंस ही है, और हम इसको जितनी जल्दी मानेंगे उतनी जल्दी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। जी गुरुजी, हमारे PSSM के 3 सूत्र हैं, स्वाध्याय, सज्जन सागत्य एंड शाकाहार। तो स्वाध्याय में बुक्स पढ़ने को वो बहुत प्रमोट करते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए आप, सज्जन सागत्य अच्छे लोगों को सुनिए, गुरु को सुनिए, और ध्यान तो करना ही करना है। और आपने भी बुक लिखी हुई है, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपकी बुक में क्या है, हम उसका स्वाध्याय करें, उसको भी पढ़ें। जी,
तो बात बिल्कुल पत्री जी ने एकदम पते की बोली है जी कि किताबें यानी बुक्स बहुत अच्छा माध्यम है संगत का भी। जी वो संगत का पार्ट भी है आपका और स्वाध्याय का पार्ट भी है। मैंने किताब इसलिए लिखी क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जब मैंने थोड़ा अध्ययन करना शुरू किया, क्योंकि साधना के 10-12 वर्ष तो शिव ने मुझे आदेश दिया था कि कुछ पढ़ना नहीं, जीवन की किताब को पढ़ना है, सिर्फ भीतर की किताब को पढ़ना है सिर्फ। बट उसके बाद जब मैंने बहुत सारी कुछ पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, तो मुझे ऐसा दिखा कि जैसे मैंने पिछली दफ़ा बोला, पहले भी बोला, हमने बहुत कॉम्प्लिकेट समझ लिया और बना दिया इस आध्यात्म के विज्ञान को। और एक रीज़न उसको कॉम्प्लिकेट समझने या बनाने का ये भी है क्योंकि बड़ा विस्तार है इसका। जी इसके बड़े सारे एंगल्स हैं जहाँ से आप इसको पकड़ सकते हो। जब सभी एंगल्स को आप देखते हो तो आपको लगता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं प्रेरणा हुई मुझे एक ऐसी किताब लिखी जाए, सहज, सरल, ग्रहण करने योग्य, जिसको आप अगर एक फ़्लाइट लेते हो 3 घंटे की, आप उसका मरम, उस किताब का मरम पकड़ पाओ। तो स्पिरिचुअलिटी इन द मोस्ट ईजीएस्ट टर्म मुझे लिखना था और मुझे लोगों को ये विश्वास देना है कि ये स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई बहुत आश्रम त्याग करके सब छोड़ छाड़ के जाने का ये विषय नहीं है। आपको संस्कृत नहीं आती, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि बिना एक लैंग्वेज को जाने आप पढ़ नहीं सकते या आध्यात्मिक नहीं हो सकते। एक ऐसी किताब मैं लिखना चाहता था जो एक बिगनर को भी मदद करे और एक साधक को भी मदद करे, जो इतनी सरल भाषा में हो कि एक 17 साल का बच्चा भी उसको पढ़े तो उसको लॉजिकली सेंस दिखे और उसको ये विश्वास आए कि अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, और लॉजिकली समझे कि अरे ये तो बिल्कुल सही करने योग्य है। तो उसमें कमांडमेंट्स नहीं है, उसमें टू डूज इस तरह से नहीं दिए, उसमें अपने थॉट्स, अपने विचार कुछ 18 चैप्टर्स में बांटे हैं और हर चैप्टर के अंत में शुभम जी मैंने कुछ एक्सरसाइज करने को दी है जी क्योंकि मेरा ये मानना है अध्यात्म प्रमाण का विषय है। तो जो एक चैप्टर में मैं बात कर रहा हूँ ये एक्सरसाइज है उसके, आप 5 मिनट 10 मिनट इसको एक्सरसाइज को कीजिए, प्रमाण हो जाएगा कि जो बात की गई है वो वाकई ही, ये प्रूफ मिल जाएगा आपको, आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बिलीव, जी नो इट। तो उस तरह से किताब लिखी गई, उसका टाइटल हमने दिया लेट द मड सेटल। वो जो पानी में, अशांत पानी में मिट्टी अशांत हो जाती है, थोड़ा देखो, थोड़ा ठहरो, थोड़ा स्वयं को समय दो, वो मिट्टी शांत हो जाएगी, पूरे जीवन का सत्य साफ साफ दिखने लगेगा। तो इस उद्देश्य से वो किताब लिखी और लोगों को थैंकफुली शिव का आशीर्वाद है कि लोगों को वो बहुत मदद कर रही है। जी उद्देश्य ही वो था, कितने लोगों को इस यात्रा में सम्मिलित किया जा पाए, प्रेरित किया जाए चलने के लिए। जी। और अंत में हमारे दर्शकों को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? मुझे लगता है बहुत सारे मैसेज दे दिए, हमारे दर्शक ये सारे मैसेज ग्रहण कर पाए तो बड़ी बात है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सूत्र दिए। मगर मैसेज तो मैं क्या दूंगा, आप सब लोग जानते हैं, साधक हैं, मार्ग पे चल रहे हैं। मेरे पास कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है मेरे पास जो मैं आपको दे पाऊँ। आप सबके भीतर वही शिव तत्व है जो मेरे भीतर भी है। थोड़ा सा अंतर्मुखी होइए तो आनंद, प्रेम, शांति और स्वतंत्रता को आप जीना शुरू करेंगे। उसको बाहर भटक के ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आपके भीतर से फलित हो गया, भीतर से फूट के निकलेगा वो। और आनंद में रहें, सुख में रहें, शांति में रहें, प्रेम बांटते रहें जहाँ जहाँ बांट सके, और विश्वास भारत का इस पूरी पृथ्वी पे बांटिए। बस यही मेरा अंतिम संदेश आप सबको इस एपिसोड के माध्यम से। धन्यवाद। और मैं विश्वास करती हूँ कि दर्शकों को भी ये चीज़ें समझ में आएंगी और वो आध्यात्मिकता को अपनाएंगे और गुरु वचन है वो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत आभार, आप स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हर किसी के पास एक अवेकनिंग कॉल आता है और ज़रूरत है उसे समझने की। जब आप ये समझ जाते हैं कि ये अवेकनिंग कॉल है तो आप आध्यात्मिकता में प्रवेश कर सकते हैं। ज़रूरत है उस अवेकनिंग कॉल को समझने की, उसे धारण करने की, और जब आप धारण कर लेते हैं तो ध्यान मार्ग आपके लिए वैसे ही सहज हो जाता है। अगर आप ये एपिसोड
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप डाउनलोड कीजिए पीएमसी ऐप को, और अगर आप ये चैनल पर देख रहे हैं तो पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।